दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल, यानी एक इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो इंडोजेनेटिक फोर्स में भी दो प्रकार के बल हैं, एक जो है वो धीरे धीरे काम करते हैं, यानी कि दीर्घकाल में जो काम करते हैं वो दीर्घकाली बल होते हैं, और एक अचानक बल जो काम कर देते हैं वो हमारे आकस्मिक बल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन दीर्घकालीन बलों में भी दो भाग होते हैं, यानी कि एक महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। तो आज हम देखते हैं कि महाद्वीप निर्माणकारी बलों में ये कैसे काम करते हैं और ये क्या है। तो पृथ्वी पर महाद्वीप निर्माणकारी बल जो है वो पृथ्वी के अंदर, यानी कि वो प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार काम करते हैं, और पृथ्वी के अंदर स्टेनोस्फीयर में जब लावा इकट्ठा होता है और वो लावा जब पृथ्वी के धरातल यानी क्रस्ट पर जब ऊपर के लिए जोर देता है तो उसी संवाहन क्रियाओं के कारण पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या कहीं पर पृथ्वी का कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो ये महाद्वीप निर्माणकारी बल दो प्रकार के होते हैं कि ऊपरमुखी बल और दूसरा अधोमुखी बल, यानी कि अपवर्ड फोर्स और दूसरा डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स के अनुसार जहाँ पर नीचे प्लेट टेक्टोनिक में यानी पृथ्वी के अंदर कुछ हलचलें होती हैं और वहीं पर संवाहन तरंगें उठती हैं, और उन तरंगों के वजह से पृथ्वी पर नीचे क्रस्ट पर बल लगता है और उस बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा हमारे भारत में ही गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में हुआ है और वो हो रहा है, और वहाँ पर धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ भूमि ऊपर उठ गई है। वो 24 किलोमीटर लंबी भूमि है जो पृथ्वी पर ऊपर उठ गई, और उस ऊपर उठी हुई भूमि को अल्लाह का बांध के नाम से जानते हैं। तो ये अल्लाह का बांध भारत के गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में है। वहीं अधोमुखी बल यानी डाउनवर्ड फोर्स में भी हमारी पृथ्वी पर ये बहुत धीरे धीरे कार्य हुआ है, और ये कार्य हुआ है ये हमें ऐसे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पर जो है कि सैकड़ों मीटर गहराई पर हमें कोयला मिलता है, और वो सैकड़ों मीटर गहराई पर कोयला जब भी मिलता है जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वन नीचे सैकड़ों मीटर नीचे धंस गए और उनके ऊपर मिट्टी जम गई, और मिट्टी की परत से दबाव से वो कोयला बन गया, और वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में भी सैकड़ों मीटर गहराई में मिलता है। वहीं मुंबई के प्रिंस डॉक यार्ड क्षेत्र में जलमग्न वन मिलते हैं। तो ये जलमग्न वन तभी हुए हैं जबकि पृथ्वी का वो भाग नीचे धंस गया, यानी हमारे भारत में ही मुंबई में एक भाग नीचे धंसा है, तो वहीं गुजरात में दूसरा भाग ऊपर उठ गया है। तो ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स के उदाहरण हमारे भारत में ही मिलते हैं, और वो भी भारत के पूर्व में गुजरात में और मुंबई में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में, और आगे हम ये महाद्वीपीय बल के बारे में हुआ है, और आगे हम पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।